हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न हैं ये आपके 20 आते हैं और 20 ही नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये हमने चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज लिए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन उस पेपर में ये आए थे क्वेश्चन। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लगभग 2-3 सेट में ये क्वेश्चन था। कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया सह अभाज्य। तो स्टूडेंट, सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। यानी एचसीएफ, जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का यदि एचसीएफ एक हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसमें पहला क्वेश्चन है ए, फर्स्ट पार्ट है इसका 18-25। ऑप्शन में दे दिया गया 18-25, 5-15, 7-21 और 31-93 ठीक है, तो अब इसको देखते हैं 18 और 25 में। 18 के जो फैक्टर होंगे स्टूडेंट, वो हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और 25 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5। तो आप देख सकते हो कि 18 के जो गुणनखंड है और 25 के जो गुणनखंड है उसमें कोई भी नंबर यानी कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा एक। ठीक है, जब 18 और 25 का एचसीएफ एक हो जाएगा तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसको सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो, 5 के यदि मैं पढ़ा पढ़ूँ तो उसमें 15 आ जाएगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। अब 7 या 21, तो इसलिए इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। और 31 या 93, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 31 हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि 18 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो एक होगा। ठीक है, प्रश्न 2, ये भी 2023 में आया है। इसमें हमें बताना है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। यानी 144 के सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर उनकी जो घात होगी हम उसका योग बताना है। तो बताना है कि 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या फिर 8 होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 144 के हम अभाज्य गुणनखंड फाइंड याद कर लेंगे। तो उसको भाग विधि से हम कर लेंगे। तो देखो, इसको 2 से हम भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 7। और 4 में हम 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। और ये हो जाएगा 12। 12 में हम पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा। फिर से हम क्या कर लेंगे, 2 से इसको भाग कर लेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 18 को यदि हम 2 से भाग कर लेंगे स्टूडेंट तो ये 9 आ जाएगा। 9 को 3 से भाग करेंगे तो ये 3, और 3 को फिर 3 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 144 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको 2 की घात के रूप में लिख लेंगे। 1 2 3 4, तो इनका योग हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 2 की घात 4। अब यहाँ से हो जाएगा 3 की एक घात ये है, एक ही है, तो 3 की घात 2। अब उन्होंने कहा कहा था अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, तो घातों का जो योग आ जाएगा वो हो जाएगा 4 और प्लस का 2। तो 4 + 2 बराबर आ जाएगा 6। इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, 15, 18 और 24 का लसागु ज्ञात करना है हमको। तो 15 के फैक्टर कर लेंगे हम।
ठीक है, तो लैसे के लिए तो आप इस विधि का भी यूज कर सकते हैं। आप तीनों को एक साथ लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग कर देंगे। तो 15 में तो 2 से भाग होगा नहीं। 18 में हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो 12। तो 12 जो है स्टूडेंट वो 2 से कट जाएगा। तो हम फिर से इसको 2 से भाग कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 15, 9 और ये आ जाएगा 6। 6 को फिर से हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 15, 9, 3। अब हम इसको स्टूडेंट 3 से भाग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5, 3 और 1। फिर पुनः इसको 3 से भाग कर लो। तो 5, 1, 1। अब इसको 5 से भाग कर देंगे स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 1, 1 और 1। इन सब की हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वही क्या हो जाएगा, हमारा लैसे हो जाएगा। तो इसका जो लैसे आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 फिर है 3 गुणे 3 फिर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, 2 की गुणा 2 से करूंगा तो 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो ये 40 हो गया। ठीक है, अब 3 की गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। अब 9 की गुणा यदि हम 4 के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। यानी 360 जो है वो इसका लैसे हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 26 और 56 का जो लैसा है वो 156 है। तो इसका मैसे का मान ज्ञात, मैसे का मान है। ठीक है, यानी 26 और 156 का लैसे तो 156 हो गया। तो इसका मैसे का मान होगा। तो स्टूडेंट ये याद रखना आप कि यदि दो संख्याओं 26 और 56, ये दो संख्याएं दी गई हैं हमें। 156 है ये, और उसका जो लैसा है वो 156 आ रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में स्टूडेंट जो दूसरी संख्या है वो हमारी मैसे हो जाएगी। यानी इसका जो मैसे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26। जैसे आप मान लीजिए कि 3 और 9 का जो लैसा है वो 9 आ जाए। ठीक है, 3 और 9 का जो लैसा है वो 9 आ गया। उस कंडीशन में जो 3 है वो मैसे हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो। तो 3 को तो लिखा जा सकता है 3 गुणा 1, और 9 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 3। तो जो इसका मैसे हो जाएगा वो तो हो जाएगा 3, जो तीनों में कॉमन है, और लैसा जो हो जाएगा, ये जो पेयर बना है ये एक बार आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 9। तो ये हमेशा याद रखना कि यदि दो संख्याएं हैं उनमें से बड़ी वाली संख्या ल- लैसे बन जाती है तो छोटी वाली संख्या क्या होगी, वो मैसे होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कि 1 से 10, जबकि दोनों संख्याएं सम्मिलित है, यानी एक भी सम्मिलित है और 10, यानी 1 से 10 तक की जो गिनती है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं हैं, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं में से सभी संख्याओं में से, ये शायद रिपीट हो गया इतना, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी हमारे पास 1 से 10 तक की संख्याएं, वो संख्याएं होगी 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 10। ये 10 संख्याएं हैं। ऐसी
कौन सी इन चारों में संख्या है जो 10 की 10 से विभाजित हो जाती है और सबसे छोटी हो। तो स्टूडेंट इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमको एक ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए वो ट्रिक कौन सी होगी। ये मान लीजिए कि 10 है ना। 10 उसी संख्या को विभाज्य करेगा जिसका इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। अदरवाइज 10 से वो संख्या विभाज्य ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मैं नंबर संख्या लिख लेता हूँ 100, तो 10 से भाग करूंगा तो ये 10 बार भाग हो जाएगी। यदि मैं कहूँ कि 94 को आप 10 से भाग कीजिए, तो 10 से 94 में पूरी तरीके से भाग होगा नहीं। तो इसलिए 10 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इसलिए अब हम इन तीनों चारों में से ये देख लेंगे कि इकाई का अंक शून्य किसमें नहीं है। तो इसको देख लीजिए, यानी ये संख्या तो 10 से कटेगी नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक। अब इन्हीं में हमारे पास एक संख्या है 3। 3 से वह संख्या विभाज्य होगी जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 39 और मैंने क्या किया, इसके अंकों का योग कर लिया। तो अंकों का जो योग आएगा वो आ जाएगा 12। और 12 को यदि मैं 3 से भाग करता हूं तो 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो है वो 3 से भाग हो जाएगी। यानी हर वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर हम योग करते हैं तो 1 + 0 तो बराबर 0। अब 0 जो है वो 3 से भाग नहीं हो, नहीं 1 आएगा, सॉरी। अब 1 तो 3 से भाग नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम। तो 1 + 0 + 0 तो ये हो जाएगा 1। तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। बचा लास्ट का ऑप्शन आपका डी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप देख सकते हो 2 और 5 कितना हो गया, 7 और 2 9। यानी इसका मैं योग करता हूं तो 2 + 5, 2 + 5 + 2 + 0 तो बराबर 9। अब 9 जो है वो 3 से भाग हो जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले दो बात को नोट कर लिया। एक तो हमने देखा कि 10 10 उसी संख्या को विभाज्य करेगा जिसका इकाई का अंक शून्य होगा। तो जो शून्य नहीं है उसको हमने हटा देगी। ठीक है, फिर हमने देखा 3। फिर अंकों का हमने योग किया कि जिस भी अंक का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो जैसे ए ऑप्शन में 3 से विभाज्य नहीं हुआ तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब जो सेकंड है हमने इसको ट्राई किया तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो बचा कौन सा, लास्ट। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14। ये हो गया हमारे पास 1 और 16। 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से 2 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 18 यानी 9। अब इसको हम 3 से भाग कर सकते हैं तो 13 आ जाएगा। अब 13 को हम 13 से ही भाग करेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है। 156 के जो हमारे पास गुणनखंड आए वो 2 × 2 × 3 × 13। तो यानी ये हो गए, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 1 से विभाज्य होगी या फिर या तो 1 से या फिर स्वयं से। ठीक है, तो 0 तो होगी नहीं, 1 भी नहीं होगी। अब बचा कौन, 2 और 8। तो 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। 8 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 8 को जो है आप
8 को आप 1 से भी विभाज्य कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी, और ये 8 से खुद से भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट 8 अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और यहाँ पर ये भी बोल सकता था कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी इसका राइट आंसर कौन सा होता है स्टूडेंट? 2 ही होता। दिया है मैस है, इन दोनों संख्याओं का मैस है 9 है, तो लैस है ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं का लैस है ज्ञात होगा। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है, और हमने फार्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का योग उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 99 गुना 153, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, एचसीएफ, तो एचसीएफ यानी मैसे हो गया 9, और लैसे हमें फाइंड करना है, तो लैसे को हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब 9 क्या करेगा, इसको भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 99 गुणा 153 बटे में 9 बराबर हो जाएगा इसका लेस है। तो 9 से हम इसको विभाज्य करेंगे तो ये जाएगा 9 कम 9, 9 कम 9, तो ये 53 नहीं विभाज्य होगा, तो ये होगा 11 गुणा 153, तो ये हो जाएगा लेस है। तो 153 की स्टूडेंट हम 11 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 1, 3 5 1, ये हो जाएगा 3 8 6 1, यानी इसका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वह संख्या कहलाती है? अभी बताया था, यदि किन्हीं, क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया था, शायद शुरुआत यहीं से हुई थी। आप देख सकते हो कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आया था, तो सहअभाज्य संख्या है। तो याद रखना, यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, अपरिमेय संख्या है। देखो, 22/7 तो अपरिमेय संख्या होगी नहीं, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है? पूर्णांक है। ठीक, अब ये संख्या है, अब आप इसको लिख सकते हो, पॉइंट हटा दिया तो ये बन जाएगा 100, तो यानी 69 अपॉन में 100। अब 69 भी पूर्णांक है और 100 जो है वो भी पूर्णांक है, तो ये भी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब आप इसको लिख सकते हो 5/16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या है। तो पाई कैसी संख्या होती है स्टूडेंट? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को इस तरीके से ही बोल सकता है कि बताइए पाई कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय, तो आप कौन सा ऑप्शन जो राइट करोगे कि अपरिमेय संख्या है। फिर है संख्या 4 वर्गमूल के अंदर 3 है, तो हम जानते हैं कि 3 वर्गमूल जो 3 है ये स्टूडेंट अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्यों? तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, जबकि ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए याद रखना कि 4√3 ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 अपरिमेय, तो चाहे इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूर्णांक से, और चाहे इसको भाग दे दीजिएगा, ये संख्या तब भी कैसी रहेगी? अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो 11 क्वेश्चन आज हमने किए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यूज आएंगे, हो सकता हो कि इनमें से आपको एक या दो उन प्रश्न में मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब
नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, यानी एक सीरीज के तहत पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। उसमें जो भी तुम्हारा पेपर पैटर्न होगा उसी के साथ बेस बनाकर उसी को तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।